नमस्ते डिवाइन सोल्स, आप सबका स्वागत है इस स्पिरिचुअल चैनल में। मैं स्वर्णा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल स्वर्णा 3 के यूट्यूब चैनल पे। ये एक स्पिरिचुअल एंड हीलिंग चैनल है। जो जिन्होंने भी लास्ट फ्यू वीक्स में या फ्यू मंथ्स में जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। एंड जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं जो कुंडलिनी अवेकनिंग पे हैं एंड लाइट बॉडी एक्टिवेशंस पे हैं एंड कुछ ईगो डेथ पे हैं एंड ट्विन फ्लेम्स के साइंस एंड सिम्टम्स पे भी कुछ वीडियोस बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इन सब टॉपिक्स को। एंड आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड चलते हैं आज की वीडियो पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं बहुत दिनों से बनाना चाहती हूँ। ऑल्सो मेरे 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 पास इतने सारे ट्विन फ्लेम्स के कॉल्स आ रहे थे एंड कंसल्टेशंस थी एंड जो भी पेनफुल चीज़ों से होके गुजरे हैं उन सब के बारे में भी थोड़ा इंसाइट मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करने के लिए मैंने चैनल को ओपन किया था। तो ये जो टॉपिक है मैं बहुत दिनों से बनाना चाहती थी, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने खुद कंtemplate किया, खुद मैंने कुछ असेंडेड मास्टर की जब लाइफ हिस्ट्रीज पढ़ी तो उसमें मुझे लगा कि ये आपसे ज़रूर शेयर करना है। क्योंकि पेन इज़ समथिंग, जो दर्द होता है, जो इमोशनल पेन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में तो आपने देखा ही होगा कि वीडियो का नाम देखा है पेन, इट्स अ वे टू इनर वर्क टुवर्ड्स लाइट और डार्क। लेकिन जब भी हमें पेन मिलते हैं, स्पेशली यहाँ मैं इमोशनल पेन की बात कर रही हूँ, फिजिकल पेन की नहीं, इमोशनल पेन की, जो हम होके गुजरते हैं, जो भी हम इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं फैमिली मेम्बर से या फिर किसी पर्सन से, किसी ट्विन फ्लेम से या किसी पार्टनर से, तो वो जो इमोशनल पेन होता है वो हमें हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, उसका पर्पस क्या है एंड हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। कैसे असेंडेड मास्टर जो गुरु थे, जो जो अभी असेंडेड मास्टर्स हैं, जो गुरु यहाँ 3D की लाइफ जी कर अपनी अपनी लाइट बॉडी को एक्टिवेट करके वो हायर डायमेंशंस में गए हैं, तो उन्होंने कैसे हैंडल किया इन सब चीज़ों को। तो मैं अक्रॉस द रिलीजन्स में कुछ ऐसे असेंडेड मास्टर्स को मैंने उनकी लाइफ हिस्ट्री जब पढ़ी, उनके बारे में सुना, तो मुझे बहुत बहुत मतलब कि बहुत मुझे धैर्य आया एंड आई गॉटन लॉट ऑफ थिंग अबाउट देम। तो उनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। तो पहले जो मास्टर है जिनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ वो है महाअवतार बाबा जी। महाअवतार के बाबा जी के बारे में कोई नहीं जानता, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि कोई उनके बारे में जानता नहीं है, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कम्प्लीटली पता नहीं है। बहुत लोगों को उनके बारे में पता है, लेकिन मैं उसको दोबारा यहाँ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि महाअवतार बाबा जी का जब लाइफ देखा जाए, लाइफ हिस्ट्री जब उनकी पढ़ी जाती है, जो विकीपीडिया में भी आपको मिल जाएगी इनके बारे में, तो उनकी चाइल्डहुड डेज़ के बारे में स्पेसिफिकली बहुत हाईलाइट करके बताया जाता है। उनकी चाइल्डहुड की पेनफुल मेमोरीज़ की बात की जाती है। तो उसमें एक इंसिडेंट आता है जहाँ पर महाअवतार बाबा जी जब छोटे थे, तो उनकी माँ ने कुछ उनसे ऐसे बिहेव किया जिसके कारण वो इमोशनली बहुत पेनफुल हो गए। मतलब कि उनकी माँ ने उनके मुंह में कपड़ा डाल के उनको हरास किया। ऐसा उनका स्टोरी है चाइल्डहुड की हिस्ट्री में। अगर हम जाएंगे विकीपीडिया में, तो जो महाअवतार जी की लाइफ का जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो था उनकी माँ का ये पेनफुल बिहेवियर। वो अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड थे एंड द मोमेंट उनका ये हुआ कि ये कैसा हो सकता है कि इतना इतना पेन मैं सह रहा हूँ, इतना पेन मुझे इतनी पेन मुझे फील हो रही है। जब उनको ये बात माइंड में आई, तो उन्होंने इमिडिएटली उनको लगा कि ये नहीं है जो मैं चाहता हूँ अचीव करने के लिए, मुझे इसके आगे जाना है। तो इमिडिएटली उन्होंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया और उनको अनकंडीशनल लव दे दिया, और वो अपना घर छोड़ के वो अपनी खुद की सेल्फ रियलाइजेशन में चल पड़े। तो ये एक पेनफुल मेमोरी थी जिसने ट्रिगर किया महाअवतार बाबा जी को अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के बाद में, जिनके कारण हम सब आज क्रिया योग सीख रहे हैं या फिर क्रिया योग से अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं, जो इनर वर्क में सिखाया जाता है क्रिया योग। तो ये सब महाअवतार बाबा जी की इनिशियल उनकी जो खोज थी वो हम सीख रहे हैं अभी। तो ये महाअवतार बाबा जी के बारे में था। इसके बाद हम सब ने जाना है तुलसीदास जी ने, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो ये तुलसीदास जी के अगर आप लाइफ हिस्ट्री भी देखेंगे तो ये अपनी वाइफ से बहुत कनेक्टेड थे, अपनी पत्नी से बहुत कनेक्टेड थे, बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड थे। तो एक बार उन्होंने भी ऐसे कुछ कह दिया उनकी उनकी पत्नी ने कि आप अगर इतना एफर्ट्स मुझ पे डालने के बजाय अगर आप यही डिवोशन, यही प्रेम अगर आप भगवान पे दिखाते या डिवाइन पे दिखाते,
तो आपको मुक्ति मिल जाती। तो जब ये बात उनको तुलसीदास जी को जब उनकी पत्नी ने बताई तो वो एकदम हिल गए, वो भी इमोशनली हर्ट हो गए, बहुत पेन महसूस किया उन्होंने। एंड उसके बाद उन्होंने अपने सेल्फ रियलाइजेशन पे, अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया। उनके बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो ये एक और स्टोरी है। इसके सिवा हम जानते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में तो हमने बहुत बहुत सुना है कि उनको क्रूसीफाई किया गया, उनको बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी ड्यूरिंग, जब वो भगवान का संदेश दे रहे थे या प्रेम का संदेश दे रहे थे लोगों को कि प्रेम से रहना है, अपनी कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाना है, अपनी आत्मा की खोज करनी है, हम क्यों आए हैं, इस मकसद पे हमें जीना है। जब ये मैसेज वो आम लोगों को पहुंचा रहे थे तो ये एक और तरह से लिया गया कि उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, जो भी है जो मैसेज गया। लेकिन उसके बाद उनकी क्रूसिफिकेशन हुई, उसके कारण जो पेन जीसस क्राइस्ट ने, एसेंडेड मास्टर जीसस क्राइस्ट ने फेस किया, बहुत ही ट्रेमेंडस था। लेकिन उस पेन से उन्होंने फिर से अपनी लीप की, मतलब उसके बाद वो खुद की खोज में चले गए। उन्होंने उन सबको माफ़ कर दिया जो जिनको वो इमोशनली कनेक्ट होते थे, एंड वो उन्होंने उन सब चीज़ों से आगे बढ़कर अपनी स्पिरिचुअलिटी में फोकस किया। एंड ही वेंट ऑन डूइंग हिज स्पिरिचुअल साधना एंड इनर वर्क। तो ये था। एक और चीज़, मैं 2 साल पहले जब मैं आई वॉज गोइंग थ्रू वन पर्टिकुलर सूफी सेंट, जो पहली सेंट फीमेल सेंट थी, मोहम्मदियन सेंट आई थिंक, सूफी सेंट आप करके आप टाइप कर सकते हैं गूगल में, उनके बारे में आपको मिल जाएगा, राबिया सुल्ताना। तो ये इनकी जो लाइफ हिस्ट्री पढ़ी थी मैंने भी, तो उसमें भी बहुत पेन सहा है उन्होंने, राबिया सुल्ताना ने। तो ये भी एक चीज़ है कि जो एसेंडेड मास्टर्स हैं उनकी लाइफ भी ईजी नहीं थी, क्योंकि उनको जो लेसन्स मिले थे वो भी बहुत पेनफुल थे। वो भी उसी पेन से होके गुजरे थे, उसी प्रेम के कनेक्शन से, जो अपनी महावतार बाबा जी को जो प्रेम था अपनी माँ पे, वो कम्प्लीटली डिवेस्ट हो गया था, मतलब कम्प्लीटली चेंज हो गया था अनकंडीशनल लव पे। हर जगह प्रेम एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जहाँ से उनको पेन मिला, एंड उसके बाद उनकी एसेंशन हुई। लेकिन किसी भी एसेंडेड मास्टर ने इस पेन को लेके ये नहीं कहा और ये इस लेके लोअर वाइब्रेशन में नहीं गए, लेकिन वो अपनी खोज में लग गए, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ चलने लगे। ये टॉपिक मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स का, जो मैं कंसल्टेशन कॉल्स लेती हूँ या फिर टैरेट रीडिंग लेती हूँ या फिर मैं उनके इनर वर्क सिखाती हूँ, तो उनकी भी लाइफ में बहुत सारे पेन्स उन्होंने सहे हैं। चाइल्डहुड की हो सकती हैं, या फिर उनके पास्ट लाइफ की हो सकती हैं, या फिर प्रेजेंट लाइफ में उन्होंने ऐसे अपने ये पेनफुल इवेंट्स उन्होंने फेस किए हैं, जिसके कारण वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन आपके पास डेफिनेटली दो से 3 ऑप्शंस रहते हैं कि आपको क्या करें जब पेन आता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको रिवेंजफुल एटीट्यूड्स में लेते हैं। जैसे कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ हैं तो वो रिवेंज में चली जाती हैं, मतलब कि अगर उसने मुझे ऐसे किया तो मैं टिट फॉर टैट में ये करूँगी या ये करूँगा। एक और ऑप्शन है जो बहुत सारे लोग कॉमनली लेते हैं कि सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स। अगर आपको कोई पेन महसूस हो रहा है तो आप उस पेन को सप्रेस कर लेते हैं, अंदर ही रख लेते हैं, एंड उसको डिफरेंट वे में पोर्ट्रे करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कॉल्स आए जहाँ फेमिनाइन्स एनर्जी जो हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज जो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं जो सुसाइड के एंड पे थी, जो अभी सुसाइड ही कमिट करना चाहती थी, तब उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि मुझे पता नहीं चल रहा मैं कैसे इसको आगे अपनी लाइफ को जीऊँगा या जीऊँगी, क्योंकि इतना पेन हो गया था उनको। उन्होंने इतना सप्रेस किया अपनी एनर्जीज़ को, इतना सप्रेस किया अपने पेन को, उनको पता ही नहीं उनको कैसे उस एनर्जी को यूज़ करना है, पॉजिटिवली उसको कैसे लेके जाना है। तो जो एसेंडेड मास्टर्स ने जो बेसिकली किया, उन्होंने सबके साथ डिटैचमेंट कर ली, एंड वो अनकंडीशनल लव पे वाइब्रेट करने लगे। ठीक है। एंड जब ऐसा होता है कि आपको एक्सट्रीम पेन हो रहा है, आपकी रिलेशनशिप में पेन हो रहा है, आपके आसपास के लोग आपको पेन क्रिएट कर रहे हैं, आपको डिसोन कर रहे हैं, या कुछ पेन क्रिएट कर रहे हैं जो आप हैंडल नहीं कर पाते, तो इमीडिएटली क्या करना है, आपको विड्रॉ करके अपने आप पे फोकस करना है। आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जो पर्पस पेन का है, जो दर्द आपको दिया जा रहा है, उसका मेन मकसद ये है कि आप ग्रो करें। कंफर्ट जोन में कभी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपका लाइफ नॉर्मल चलता है, सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, दिस अ काइंड ऑफ ए स्टैग्नेशन। एंड स्टैग्नेशन जो होती है वो यूनिवर्स की रूल नहीं है। यूनिवर्स का रूल हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरा अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा।
जो सेपरेशन इज़ एन इल्यूशन करके मैंने बनाया है, इस टॉपिक पे बनाया है। रियली सेपरेशन इज़ एन इल्यूशन। हम कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हाँ हम यहाँ पर हैं, कोई और फिजिकल सेल्फ कहीं पर है, लेकिन हम सब एक एनर्जी के मैश से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो जैसे हमें वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसी है नज़र नहीं आती, मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी है जो कनेक्ट करती है वो हमें नज़र नहीं आती है। सिमिलरली हमारी जो 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 हम सोचते हैं कि हम सेपरेट हो चुके हैं, या ट्विन फ्लेम्स में स्पेशली ये कॉन्सेप्ट आता है सेपरेशन का, जिसको मैं सेपरेशन नहीं बोलती हूँ, मुझे उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड सही लगता है। क्योंकि जब आपकी ये टाइम पीरियड चलता है, आप बहुत कुछ चेंज होने लगता है आपके अंदर, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में भी बहुत पेन महसूस करते हैं, बहुत बार सुसाइडल की मतलब कि सुसाइड करने का मन करता है। ऐसे वो ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में जो हैं पार्टिसिपेंट्स वो बोलते हैं कि हाँ ऐसे फील हो रहा है, लो डिप फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, डिप्रेसिव फील कर रहे हैं। तो ये सब साइंस है सप्रेशन की। तो पेन को आपने पोटेंशियल की तरह यूज़ नहीं किया, उसको एक साधन नहीं बनाया आपने अपनी साधना में फोकस करने के लिए। दैट इज़ द रीज़न यू आर फेसिंग सो मच ऑफ पेन। अगर आप सेम लोगों के साथ हैं, सेम जगह पर हैं, सेम ऐसी ही पेनफुल सिचुएशन में बार बार आते हैं, इसका मतलब आपकी ग्रोथ नहीं है वहाँ पर। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, इस पेन से बाहर आने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। जैसे कोई साधना करनी पड़ेगी, कोई इनर वर्क शुरू करना पड़ेगा, कोई साधना शुरू करनी पड़ेगी, जो भी आपको पता है वो वाली साधना, या कोई आपको गाइड करने वाला मिल जाएगा जिससे आप सीख सकते हैं। तो जो भी चेंज हो रहा है इसको आपको एम्ब्रेस करना है, आपको उस चेंज को कहना है कि हाँ ये अभी ये दर्द मेरे पास आ रहा है, तो इस दर्द को मैं एक्नॉलेज करती हूँ या करता हूँ, एंड इसको मैं चेंज करूँगा या करूँगी, इसको मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ करूँगा या करूँगी। जब भी मेरी लाइफ में भी जब ऐसे डार्क पीरियड्स आते रहे, बचपन से ही मैंने बहुत कुछ देखा है, एंड दैट्स द रीज़न प्रॉब्ली मैं हीलिंग्स में, सेल्फ हीलिंग में और हीलिंग मोडालिटी सीखने में मैं इतने आगे आ चुकी हूँ कि मैंने खुद बहुत सारे पेन्स देखे हैं जो मुझे लगते थे बहुत पेनफुल है, लेकिन लोगों को लगता है ये तो लाइफ बहुत आसान से जी रही है, लेकिन मेरे लाइफ में बहुत सारे पेनफुल इवेंट्स आए। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड तो मैंने कभी अपने फीलिंग्स को सप्रेस नहीं किया, लेकिन उसको मैंने पोटेंशियल की तरह यूज़ किया। अगर ये पेन आ रहा है तो मैं इसको मैं ओवरकम करने की मैं फाइटिंग स्पिरिट में आ जाती थी कि मुझे इसको ओवरकम करना है, मुझे इसको फाइट करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बियॉन्ड भी देखना है कि इस पेन के बियॉन्ड क्या है, ये क्यों आया मेरे लाइफ में, एंड इससे मुझे क्या सीखना है, इससे मुझे क्या सीख कर आगे बढ़ना है। ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कहते रहेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं सबके साथ अच्छी तरह रहती हूँ, लेकिन लोग मुझसे क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, क्यों मुझे ही दर्द हो रहा है, क्यों मुझे ही इनर वर्क करना है, क्यों मुझे ही ये सब फील हो रहा है, क्यों लोग मुझसे ऐसे बिहेव करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस में रहेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं रहेगी, आप लोअर वाइब्रेशन में ही रहेंगे। आपको इससे बियॉन्ड देखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, जो स्पेशली ट्विन फ्लेम्स हैं, मैं उनकी बात बहुत कर रही हूँ, क्योंकि इन एंड आउट मुझे इन्हीं के कॉल्स आते रहते हैं, इन्हीं की हीलिंग्स मैं करती रहती हूँ, एंड इन्हीं के टैरेक्टर कार्ड रीडिंग्स देती हूँ। तो जब भी इनको पता चलता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है और इनको लगता है कि ये अलग हैं, दुनिया से अलग हैं, एंड कोई है नहीं उनको सपोर्ट करने के लिए, तो एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा पूरा यूनिवर्स है, पूरी डिवाइन की जो भी पावर्स हैं वो आपके साथ हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हो। आपके अनदेखे मतलब कि देयर आर सो मेनी लाइट बीइंग्स अराउंड, मतलब सो मेनी जिनको हम देवदूत बोल सकते हैं, या फिर एंजल्स बोल सकते हैं, या फिर डाइटीज बोल सकते हैं, ये सब आपके साथ हैं। तो कभी भी आप अकेले नहीं हो। तो हमेशा जब भी आप कोई काम करते हो तो याद रखना उसके पीछे कुछ मकसद या कुछ कुछ तो सीख होगी। आइदर आपको कुछ लर्निंग है या फिर आपका कोई कर्मा सेटल ऑफ हो रहा है। आई बिलीव इन लॉट इन कार्मिक फिलोसफी एज पर द हिंदुइज्म। तो ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको सीखना है, आपको उससे ओवरकम करना है, एंड उसके लिए आपके सारे के सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। आपका पूरा यूनिवर्स आपको बैक कर रहा है, आपको सिर्फ उसको देखना है कि यूनिवर्स मुझे हेल्प मदद सेंड कर रहा है। आपको हार्ट चक्रा ओपन करना है, आपको बियॉन्ड दिस रियलिटी देखना है। आपके साथ कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स खड़े ना हो, लेकिन आपको अपने साथ खड़े होना है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पेशली जब भी उनको ये पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड दे आर गोइंग थ्रू पेनफुल इवेंट्स सच लाइक दैट, तो क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है कि वो उनको पहले सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, खुद उनकी फैमिली उनको छोड़ देती है, या फिर उनको नेग्लेक्ट कर देती है, या उनको अकेला कर देती है। ये सब आपकी अच्छाई के लिए हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर गुडनेस।
तो ये सब आपको एक पोटेंशियल दे रहा है ग्रो करने के लिए। जब आप अकेले रहेंगे तब उस पेन में जाएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये पेन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसको मैं कैसे हैंडल करूं। तब आपका अटेंशन बाहर की लोगों से हट जाएगा, आप खुद के बारे में सोचोगे, आप खुद के अंदर उतरोगे। अगर आप लोगों के साथ ही रहोगे तो आपको ये मौका ही नहीं मिलेगा कि आप अपने आप में देख पाओ कि क्या चल रहा है आपके अंदर। तो जब आप स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं, जो आपका मकसद है, हर एक इंसान का, हर कोई जो ह्यूमन बीइंग अभी अर्थ में है, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ एक मकसद है, उनकी सोल का एक मकसद है। उसके लिए ये पंच इंद्रियां हमारे लिए हेल्प कर रही हैं। तो जो भी हम एंजॉय कर रहे हैं, जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं, इन सबको हम फील इसलिए इतना ज़्यादा कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ये बॉडी है और हम इसके साथ ये सब एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। मैंने कहा बहुत सारे लोग सुसाइडल फील करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी आते हैं जो लास्ट मोमेंट में बहुत ही डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं, बोलते हैं कि अभी मेरे पास कोई और उपचार नहीं रहा और कोई मुझे पता नहीं चल रहा किसको कॉल करूं, तो मैं आपको मैसेज कर रही हूँ या आपको कॉल कर रहा हूँ, आपको मेल कर रहा हूँ, मेल कर रही हूँ। एंड दैट्स द रीज़न ये सिचुएशन से मैं कैसे बाहर आऊँ। तो इन सब का एक ही मकसद है कि आप सारा फोकस अपने आप पे कीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग का कहने का मकसद क्या है, उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे। क्योंकि आपको जितनी इंटेंसिटी से पेन फील हो रहा है ना, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। तो आपको अपने खुद को पूरा का पूरा बैलेंस करना है, तो खुद पे फोकस डालना पड़ेगा, ना कि क्या आपके साथ हुआ, किसने क्या किया आपके साथ। एंड बिलीव मी, जब आप ऐसा करते हैं हमेशा आपको मदद मिलेगी। जब भी अपने हार्ट चक्र को ओपन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि यूनिवर्स से आपको मदद मिलेगी, आपको मिलेगी। क्योंकि मैं भी इतने सारे डार्क पीरियड से होके गुजरी हूँ अपने लाइफ में, तो हमेशा मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लोग मिले, ऐसे गुरु मिले, ऐसे मेंटर्स मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, और जिसके कारण मैं एक और स्टेप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ पाई, जिसके कारण मैं इतना कुछ सीख पाई अपनी लाइफ में। पिछले 8 सालों में या पिछले 10 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सीख पाऊंगी, क्योंकि इतना ग्रोथ हुआ मेरा, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई मेरी। तो जो भी पेन आ रहा है, इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड करके आप सोचेंगे तो आसानी हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं क्यों सह रही हूँ या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस पूछे, आपने अगर ऐसा कुछ पूछा कि और अपने आप को लोअर फ्रीक्वेंसी में डाला, तो आप बाहर नहीं आ पाएंगे कभी भी। एंड सुसाइड करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप लोअर रेलेंस में चले जाएंगे, लोअर कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको अपने ग्रोथ पे, लाइट की तरफ जाना है, डार्कनेस की तरफ नहीं जाना है। एंड तो कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्लाइंट्स के थे, जो टैरेट रीडिंग के लाए थे। मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप इन्हें वर्क कीजिए, आप बैलेंस स्टेट में आएंगे, नहीं तो फिर आप इसी अनपीस में, जो पीस नहीं है, उनको रात को नींद नहीं आती है, बहुतों को, बहुत लोग पिल्स लेते हैं सोने के लिए, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। तो मैंने कहा कि इन्हें वर्क करेंगे तो आपको नेचुरली नींद आएगी, आप नेचुरली बैलेंस्ड फील करोगे, एंड आपको मकसद पता चलेगा कि आप लाइफ में क्यों आए हो, क्या सीखना है, कैसे जाना है आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ थी, मैंने बताई। तो उन्होंने बोला कि मैं मैस्कुलिन हूँ। जो मेल्स थे जिन्होंने मुझसे कॉल किया था, उन्होंने, मैं मैस्कुलिन हूँ तो मैं क्यों इनर वर्क करूँ। यहाँ बात मेल्स की नहीं है, फीमेल्स की नहीं है। जो सेंसिटिविटी होती है लोगों में, वो डिसाइड करती है कि आपका ग्रोथ कितना कितना बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग बोले मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं छुई मुई टाइप हूँ, किसी ने कुछ मुझसे कह दिया तो मैं बहुत इमीडिएटली सैडनेस पे चली जाती हूँ, या फिर मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। सेंसिटिविटी आपके लिए एक स्ट्रेंथ है, आपके लिए आपकी एक क्या कहते हैं इसको, एक आपकी पॉजिटिव ट्रेट है। अगर आप एम्पैथ हो, आप सेंसिटिव हो लोगों की चीज़ों को समझने में, फील करने में, उनके दर्द को महसूस करने में, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव ट्रेट है। जितने आप सेंसिटिव रहोगे, जितने आप समझ पाओगे कि कुछ हो रहा है मेरे स्पेस में जो मुझे डिस्कम्फर्ट फील करा रहा है, जो मुझसे सहा नहीं जा रहा, जो ट्रिगर्स मेरे साथ हो रहे हैं, उतना ही आपका ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो अभी आप अगर कहते हैं, अभी मेल्स भी सेंसिटिव रहते हैं, तो अभी इंडिया में स्पेशली जब भारत की बात आती है, तो यहाँ पर मेल्स को स्पेशली ये सिखाया जाता है कि उनको रोना नहीं चाहिए, लड़कियों की तरह रोना नहीं चाहिए, लड़कियों की तरह उनको अपना दर्द नहीं दिखाना चाहिए बाहर। ये एकदम गलत बात है, क्योंकि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप में वो इमोशंस हैं, तो वो मेल है या फीमेल है, दर्द तो दोनों को एक ही टाइप का होगा। हालांकि थोड़ा
जो मैस्कुलिन्स होती हैं वो थोड़ी धैर्य वाले होते हैं, वो तब तक नहीं छोड़ती जब तक उनका लास्ट मोमेंट टूट ना जाए। दे आर लिटिल स्ट्रांगर कंपेयर टू दे। लड़कियां जो होती हैं, जो फेमिनाइन होती है, वो थोड़ी बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैस्कुलिन्स को इनर वर्क नहीं करना, क्योंकि उनको भी दर्द होता है, उनको भी इमोशंस की फीलिंग्स होती हैं, तो उनको भी अपने आप में फोकस करके उस पेन से उभरने के लिए इनर वर्क करना होता है। तो ये एक मैस्कुलिन ने पूछा कि मैं तो मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ, वो फेमिनाइन एनर्जी में है, तो वो उनको करना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो पहली बात, आपकी नींद उड़ी हुई है, आपकी पीस ऑफ माइंड नहीं है, आप अनबैलेंस्ड फील करो, आपको दर्द फील हो रहा है, आप रो रहे हो अकेले में, आपकी आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स बाहर आ रही हैं, आप सुसाइडल फील कर रहे हो, तो वेदर इट इज़ मैस्कुलिन और फेमिनिन ये बात ही नहीं बनती है। आपको तो सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, तो आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। देर इज़ नो रिसोर्ट, कुछ और कुछ है ही नहीं। इनर वर्क कुछ बड़ी बात नहीं है, ये अपने आप को आप टाइम दे रहे हो, अपने आप को वो प्यार दे रहे हो जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप वो प्यार बन रहे हो, प्रेम वो प्रेम बन रहे हो जो दूसरों को सपोर्ट देगा। खुद को तो देगा ही देगा, आप दूसरों के लिए भी एक लाइट बन जाओगे, खुद खुश होना सीख जाओगे, हमेशा खुश रहोगे। एंड एट द सेम टाइम दूसरों को भी आपकी खुशी महसूस होगी, एंड दे विल ऑल्सो फील हैप्पी, एंड दे विल नो कि उनको डार्कनेस पे फोकस नहीं करना है, लाइट पे फोकस करना है। तो अगर आप सेंसिटिव हो तो वो आपके लिए भी एक पोटेंशियल बन जाता है। आप सेंसिटिव हो इसीलिए पेन फील कर पाते हो, इसीलिए पेन फील कर पाते हो, तो आपको पता चलता है इसके बियॉन्ड भी कुछ है, मुझे इसके आगे जाना है। जैसे एसेंडेड मास्टर्स ने किया, महाअवतार बाबा जी, तुलसीदास जी और जीसस क्राइस्ट या राबिया सुल्ताना, इन सब ने क्या किया, इन्होंने अपने पेन के आगे भी देखा। इन्होंने देखा कि डिवाइन इज़ फुल ऑफ लव, फुल ऑफ अनकंडीशनल लव, मुझे भी वैसा बनना है। एंड दे अनकंडीशनली उन्होंने सबको माफ़ कर दिया जिन्होंने से भी उनकी इमोशनल कनेक्शन थी एंड पेन था, एंड उन्होंने सिर्फ अपने आप पे फोकस किया और डिवाइन पे फोकस किया, एंड उस पेन से वो उभरने लगे। तो ये हमें भी सिखाता है कि हमें भी अपने पेन को छोड़ के अपने हायर पर्पस के बारे में सोचना चाहिए, हमें खुद पे फोकस करना चाहिए, हमें अंदर जाना चाहिए, इन्हें वो करना चाहिए एंड बाहर निकलना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बिल्डअप हो जाएगा, ये जो आप फेस कर रहे हैं ये सब चीज़ें बिल्डअप हो जाएंगी आपके अंदर। इससे क्या होगा, एक ही बार में बस्ट होगा। आइदर आप कंप्लीटली प्रॉब्लम्स फेस करोगे या फिर आप कंप्लीटली आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं, और जो हमारे इमोशंस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे ग्रीफ किया है, किसी ने हर्ट किया, पेन किया है हमें, तो जब हम लोग अपने किसी को शेयर नहीं करते हैं, अपने आप पे काम नहीं करते हैं, हम उसको लाइट की तरफ रिलीज़ नहीं करते हैं, तो उसको हम अपने सेलुलर स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेते हैं, अपने सेल्स में स्टोर कर लेते हैं। इसी यही कारण है कि बहुत सारे लोग आजकल के ज़माने में हमने बहुत सुना है कि कैंसर के जो रोग होते हैं, जो बीमारियां बहुत एक्सट्रीम आ रही हैं, बहुत यंग एज में भी आ रही हैं, ये इसलिए है क्योंकि हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर में हमने उन इमोशंस को स्टोर करके रखा है, उसको रिलीज़ नहीं किया, उस पर काम नहीं किया, उस पर वर्क नहीं किया, उसको लाइट में रिलीज़ नहीं किया, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर फीलिंग सो मच ऑफ पेन। तो ये जो पेन मैनेजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इसको इनर वर्क जब हम बैलेंस स्टेट में आते हैं हमें पता चलता है कि क्यों क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। हमारे आसपास के लोग अगर बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इनर जो वर्ल्ड है उसी का रिफ्लेक्शन आउटर वर्ल्ड है। तो जब आप अंदर से बैलेंस हो जाते हैं, जब आप अंदर से एकदम शांत फील करते हैं, जब वो पेन का क्या मतलब है, क्यों क्रिएट हुआ, उसका आपका मकसद, ब्रिलियंस या फिर उसके बारे में सीख पता चल जाती है, तो ऑटोमेटिकली आप बैलेंस हो जाते हो इनसाइड, एंड बाहर की दुनिया में बैलेंस हो जाती है। एंड व्हेन यू आर कंप्लीटली बैलेंस देन द सोल पर्पस विल बी रिवील टू यू। ये एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब मेरा सोल मिशन रिवील होगा। आप अगर अनबैलेंस्ड हैं, आपको गुस्सा आता है या फिर एंगर आता है, रिवेंज में चले जाते हैं या गिल्ट में चले जाते हैं, तो आपको सोल पर्पस रिवील होगा तो आप उसी इमोशन से बिहेव करेंगे। तो आपके साथ क्या कुछ अच्छा काम होगा या फिर आप इम्बैलेंस स्टेट में होंगे तो फिर वो इम्बैलेंस ही काम होगा। तो आपको बैलेंस स्टेट में आने की बहुत ज़रूरत है, एंड वो इनर वर्क करके ही होगा। एंड महाअवतार बाबा जी ने हमें पूरी पूरी दुनिया को क्रिया योग गिफ्ट किया है, ठीक है। ये एक ऐसी साधना है, या फिर एक इतने सारे हम लोग मेडिटेशन सीखते हैं, तरह तरह के मेडिटेशन होते हैं इनर वर्क में, जब हम वो उन सब चीज़ों को सीखते हैं, बैलेंस करते हैं खुद की एनर्जी को, ऑटोमेटिकली हम इन सब चीज़ों से उभर जाते हैं। वी रेज बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर पेन्स एंड गिल्ट्स।
सो दिस इज ब्यूटिफुली सेड, लाइक जो जीसस क्राइस्ट है उन्होंने भी क्रिया साधना की है, जो भी मास्टर्स हैं उन्होंने हाई लेवल की साधना की है। दैट्स व्हाई दे वर एबल टू बैलेंस देयर इमोशंस वेरी क्विकली। एंड उनको एक पेन इवेंट काफ़ी था उनको अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए, बट लेकिन आजकल के दिनों में हमने देखा है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बहुत सारे पेन्स आते रहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो गुड, लाइक वो भी अच्छा है। आप बार बार उस टिपिंग पॉइंट पे जाते हो, देन अगेन यू बाउंस बैक। बाउंसिंग बैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार गिरते हो नो प्रॉब्लम, बट आप उसके बाद अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आके अपने सेल्फ में खड़े हो जाते हो। अगर कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता तो आप क्या अपने आप को सपोर्ट करते हो? ये सब आपको देखना पड़ेगा। अगर पूरी दुनिया भी आपसे अगेंस्ट हो जाते हैं तो आपको अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपके पास हर तरह की टेस्ट आएंगे, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स आपको छोड़ के चले जाएं, या वो आपको डिसोन कर दें, वो आपको कॉर्नर कर दें, या फिर आपके पास पैसे ना रहें, या फिर आपके पास इमोशनल सपोर्ट ना रहे। हर तरह की चीज़ें आपके पास टेस्ट की तरह आती रहेंगी, लेकिन क्या आप अपने आप में खड़े होके बोलते हो कि मैं आई एम देयर फॉर माई सेल्फ, मैं अपने अपने लिए हूँ, एंड यू डू योर वर्क। अगर आपने ऐसे कर दिया, आप बैलेंस स्टेट में आ गए, तो ये पेन्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे ट्रांसेंड करने के लिए। आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आप टोटली वो पर्सन नहीं रहोगे जो थे पहले। वीक पर्सन नहीं, इमोशनली इम्बैलेंस पर्सन नहीं, आप उन सबसे उभर जाओगे। एंड ये मैं बताना चाहती थी कि पेन इज़ अ वे टू इनर वर्क, एंड दैट टू टुवर्ड्स लाइट। लाइट की तरफ ही जाना है, डार्कनेस की तरफ नहीं जाना है। तो जब भी आपकी टिपिंग पॉइंट्स हैं, टेस्टिंग टाइम्स आए, बहुत मुश्किल टाइम से होके गुजर रहे हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा बार बार, क्योंकि यहाँ पर मास्टर्स के बारे में कहा है। जो एसेंडेंट मास्टर हैं वो ऑलरेडी धरती की एक लाइफ टाइम में उन्होंने वो सब चीज़ें देखी, वो सब उन सब पे उन्होंने काम किया, उनके खुद के पैटर्न्स, कार्मिक पैटर्न्स में उन्होंने काम किया है। एंड वो सब फेस करने के बाद उनकी असेंशन दूसरे डायमेंशंस में हुई है। तो सबका यही मकसद है कि हम मुक्ति पाएँ या मोक्ष पाएँ, लिबरेशन पाएँ अपने खुद की इमोशन से, डिटैच वे में हम बिहेव करें, अनकंडीशनल लव दे पाएँ दूसरों को, ये सबका मकसद है। तो यही एसेंडेंट मास्टर्स जो गुरु हैं उन्होंने भी यही किया, इसी रास्ते पे चले, उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया, लाइट की तरफ गए वो। तो हमें भी यही रास्ता अपनाना है। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, तो होपफुली यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड कोई आपको मदद चाहिए इनर वर्क के लिए या फिर हीलिंग के लिए या कोई रीडिंग के लिए, यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स एंड यू कैन ईमेल मी फॉर इवन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी चार्ट मैं देखती हूँ, एंड आई डू ऑल्सो ट्विन फ्लेम एस्ट्रोलॉजी। तो आप ईमेल कर सकते हैं acu.swarna@gmail.com। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।